नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अयाज। A to Z इंडिया न्यूज में आज आपको हम खबर दिखाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जहां पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल जी से मुलाकात की है। और ये मुलाकात अहम मानी जा रही है क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अब्दुल हफीज गांधी ने जनपद कासगंज का अभी 6 दिवसीय साइकिल यात्रा संदेश निकालकर क्षेत्रभर की तमाम समस्याओं को इकट्ठा किया है और कहीं ना कहीं राष्ट्रीय महासचिव को अवगत कराया है। उनके साथ समाजवादी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष मुनेंद्र शाह भी मौजूद हैं, जहां आप तस्वीरों में देख रहे हैं। A to Z इंडिया न्यूज पर मुनेंद्र शाह जो पटियाली विधानसभा के अध्यक्ष हैं, वो भी मौजूद हैं, जिन्होंने साइकिल संदेश यात्रा में कहीं ना कहीं जनपद कासगंज की उन सभी समस्याओं को उजागर करने का काम किया है। और आज ये मुलाकात अहम मानी जा रही है क्योंकि समाजवादी पार्टी इस वक्त तमाम वो मुद्दे उठा रही है। अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है और सत्र में कहीं ना कहीं जो जन समस्याएं हैं उनको उजागर किया जा रहा है, जिससे सत्ता पक्ष की सरकार अभी घबराई हुई नजर आ रही है। कहीं पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं, कहीं पत्रकारों को उनकी कलम को रोका जा रहा है और कहीं ना कहीं सरकार की जो नाकामियां हैं उनको छिपाने की कोशिश की जा रही है। तो मेरे साथ जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अब्दुल हफीज गांधी जी, मैं ये जानना चाहूंगा आज जिस तरह से ये मुलाकात आपकी हो रही है और इस मुलाकात में कहीं ना कहीं आपने जनपद कासगंज की उन सभी समस्याओं को उजागर करने का काम किया है और शासन प्रशासन तक पहुंचाने का काम किया है, तो मैं जानना चाहूंगा किस तरह की ये मुलाकात रही। देखिए, मैं और मुनेंद्र शाह जी जो पटियाली विधानसभा के अध्यक्ष हैं, आज माननीय शिवपाल यादव जी से मिले थे और हमने कासगंज की जो तीनों विधानसभाएं हैं, कासगंज, अमापुर, पटियाली, उससे संबंधित जो समस्याएं हैं उनको शिवपाल जी के सामने एक पत्र के माध्यम से रखा और हमने उनसे आग्रह किया कि विधानसभा में उठाकर सरकार के जो है संज्ञान में इन समस्याओं को लेकर आया जाए। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि इन समस्याओं को वो सरकार के संज्ञान में लेकर आएंगे। सबसे पहली समस्या जो हमने शिवपाल जी से आज डिस्कस की और कहा कि सरकार की के संज्ञान में लेकर आइए, तो वो है कासगंज जनपद में एक विश्वविद्यालय बनना चाहिए। दूसरा, हमने उनसे कहा कि कासगंज जिले को आगरा लखनऊ जो एक्सप्रेसवे है उससे जोड़ा जाना चाहिए। तीसरी बात हमने कही कि कासगंज शहर की जो जेल रोड है उसकी मरम्मत की जानी चाहिए, बहुत जर्जर अवस्था में वो पड़ी हुई है। फिर हमने सुरपुरा से धुमरी जाने वाली सड़क की मरम्मत की बात की। फिर पटियाली से धुमरी तक जाने वाली सड़क की बात की। कादरगंज के पास पक्का घाट बनाने की हमने बात की क्योंकि श्रद्धालु आते हैं, वहाँ बहुत ज्यादा दुर्घटनाएं हो जाती हैं, तो हमने वहां पर पक्का बांध बनाने की बात की। इसी तरह से बड़ी बगवास और कादरगंज पर पक्की ठोकरें बनवाने की हमने बात की। गंजडवारा में एक बस स्टैंड बनवाने की बात की। अमापुर में एक स्टेडियम बनवाने की बात की। इसी तरह से किसान जो है हमारे क्षेत्र में काफी आवारा पशुओं से और छुट्टा जानवर से परेशान है, इस समस्या से किस तरह से छुटकारा मिल सकता है, ये भी हमने शिवपाल जी के संज्ञान में ये समस्या डाली थी। तो आज हम मुनेंद्र शाह जी दोनों राष्ट्रीय महासचिव माननीय शिवपाल यादव जी से मिले थे और उन्होंने हमें जितनी हमने ये समस्याएं उनको गिनाई थी, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वो जो ये मौजूदा सत्र चल रहा है विधानसभा का, इसमें वो उठाएंगे और सरकार के संज्ञान में लेकर आएंगे इन समस्याओं को। तो कहीं ना कहीं मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहूंगा, आपकी सरकार में जिस तरह से अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहा करते थे, उस समय उन्होंने एक मुहिम चलाई थी कि तहसील से जिले को जोड़ा जाएगा। इस समस्या को आपने उजागर नहीं किया। ये आपकी जो प्रदेश की एक बहुत अहम भूमिका निभाने वाली ये योजना थी, इस पर कहीं ना कहीं आपका सवालिया निशान तो बनता है। सरकार जिस तरह से दिखा रही है कि हम सड़कें बनवा रहे हैं, गड्ढा मुक्त कर रहे हैं, तो ये भी तो एक अहम भूमिका होना चाहिए। देखिए, हम चाहते हैं कि जिले की हर तहसील और हर ब्लॉक से जो है वो यानी कि रोड्स का नेटवर्क बनना चाहिए। जो गंजडवारा से एटा रोड गया है ऑन घाट तक तो बहुत बढ़िया है, लेकिन ऑन घाट के बाद वो बढ़िया नहीं है, तो हमने वो भी संज्ञान में लेकर आए हैं। तो जितनी ज्यादा से ज्यादा सड़कें कासगंज जिले में बनेंगी उतना अच्छा है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है क्योंकि ज्यादातर जिले जो है वो गड्ढा मुक्त नहीं हुए हैं। जैसे मैंने बताया कि कासगंज शहर से जो जेल की तरफ रोड जा रहा है वो बहुत ही जर्जर अवस्था में है। इसकी भी हमने बात की है कि विधानसभा में इसको उठाया जाए। और सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा को लेकर है। शिक्षा के लिए हमने कासगंज जिले में एक विश्वविद्यालय की मांग की है। अगर ये मांग हमारी मानी जाती है तो कासगंज जिले को शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा फायदा होगा और हमारे जो लोग हैं, जो कासगंज के रहने वाले नागरिक हैं, वो शिक्षित हो सकते हैं और बड़ी बड़ी जगह पे वो नौकरी कर सकते हैं। तो मुनेंद्र शाह जी, हम मिलकर ये सारे के सारी क्षेत्र की समस्याएं अलग अलग जगह ले जा रहे हैं। हमारा इरादा सरकार के कुछ जिम्मेदार लोगों से मिलने का भी है और हम उनसे मिलकर कासगंज डिस्ट्रिक्ट की समस्याएं उनके सामने रखेंगे, यानी कि सरकार के सामने रखेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार इस तरफ ध्यान देगी। मैं एक चीज और याद दिलाना चाहूंगा, जनपद कासगंज का आपने 6 दिवसीय साइकिल संदेश यात्रा की, उस दौरान आपने तमाम समस्याएं उजागर करने के लिए सरकार और शासन प्रशासन तक पहुंचाई है और मैं समझता हूं कहीं ना कहीं विधानसभा में इसका प्रश्न होना चाहिए। और इसके अलावा मैं एक सवाल और करना चाहूंगा, जिस तरह से पटियाली और
चोरों को कासगंज जनपद में धार्मिक स्थल माना जाता है, जिस तरह से हजरत अमीर खुसरो साहब और तुलसीदास जी का जो जन्मस्थल माना जाता है, ये भी एक अहम रोड माना जाता है। यहाँ पर कोई भी एक भी रोडवेज बस नहीं चलती है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इसको भी मेंशन करना चाहिए आपको। नहीं नहीं, बहुत अच्छा है आपने याद दिलाया, चूंकि हम लखनऊ के अंदर हैं और आपने ये समस्या हमें याद दिलाई है, तो हम परिवहन मंत्री से मिलेंगे और ये समस्या का समाधान कराने की कोशिश करेंगे। यही नहीं, पटियाली से बदायूं और बरेली के लिए भी सड़क बसें चलनी चाहिए, और पटियाली से जो है वो आगरा के लिए भी ज्यादा से ज्यादा बसें चलें, ताकि हम दूसरे शहरों से जुड़ सकें, और इससे हमारे व्यापार का भी विस्तार होगा और विकास होगा। व्यापार के लिए सड़कें और बसें बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बहुत अच्छी बात है कि आप हमारे संज्ञान में लेकर आए। पहले भी हमारे संज्ञान में ये चीजें थी, हम ये सरकार के जो मंत्री हैं, परिवहन मंत्री हैं, उनके सामने ये रखने की कोशिश करेंगे। बड़े दुख की बात है, बड़े अफसोस की बात है कि कासगंज जनपद में कासगंज डिपो होने के बावजूद जनपद भर में कोई ऐसी रोडवेज सेवा नहीं है जहां पर कोई परमिशन नहीं दी गई है और बसों का संचालन नहीं हो पाता है। तो ये थे मेरे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अब्दुल हफीज गांधी और विधानसभा पटियाली के अध्यक्ष मोनेंद्र साक्य जी, जिन्होंने आज राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी के शिवपाल जी से अहम मुलाकात की है। अब ये देखना होगा कि सरकार तक इन बातों को कैसे पहुंचाया जाएगा। सख्त चल रहा है, कहीं ना कहीं इन पर सवाल उठना लाजमी है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।